गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए नेक्स्ट येट अनदर ब्लॉग लेकर। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो ये CHE06 ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स की बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम आप PHE के लिए भी वीडियो बनाओ, आप CHE01 के लिए भी वीडियो बनाओ। तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, पर मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि जब मैं काफ़ी साल पहले पास आउट हो चुकी हूँ और मेरे पास जो है वो कई सब्जेक्ट्स की मैंने बुक्स जो हैं वो दे दी हैं। तो मुझे कंटेंट ढूंढने में, उसे सॉल्व करने में थोड़ा टाइम चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज फिर से मैं मेन क्वेश्चंस की बात करूंगी क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स को प्रेशर भी है, एग्ज़ाम बहुत करीब आने वाले हैं। तो मैं समझती हूँ सारी बातें क्योंकि एक स्टेज में मैं भी एक स्टूडेंट थी और मुझे भी पता है कि कितना प्रेशर होता है इग्नू एग्ज़ामिनेशन का। खासकर BSc स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रेशर रहता है। मुझे आज भी याद है जब मैं एग्ज़ाम देती थी तो टेंशन के मारे में भी एक एक बजे तक नहीं सो पाती थी और जल्दी सुबह 5 बजे उठ के पढ़ती थी। मुझे पता है क्योंकि इग्नू की जो मार्किंग है बहुत टफ है, क्योंकि ये पेपर जो है इग्नू के वो लखनऊ में चेक होते हैं और इसे जो फैकल्टी चेक करती है वो कोई छोटी मोटी फैकल्टी नहीं है, वो बहुत टाइट मार्किंग करती है। वो एसोसिएट प्रोफेसर भी हो सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकते हैं, वो साउथ के भी हो सकते हैं जो फैकल्टी है चेक करने वाली, और बहुत टफ मार्किंग रहती है इग्नू की। तो चलो शुरुआत करती हूँ मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ मीन्ड बाय SN2 रिएक्शन। मैं बार बार जोर दे रही हूँ स्टूडेंट्स को कि SN1 और SN2 रिएक्शन अपने टिप्स में रखें, बिल्कुल टिप्स में होना चाहिए। रिएक्शन पूरे लिखें, मैकेनिज़्म पूरा लिखें, डायग्राम आप ज़रूर ड्रॉ करें, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इग्नू में अटेम्पटेशन का भी बहुत रोल रहता है। अगर आपकी अटेम्पटेशन अच्छी है तो मार्क्स अच्छे हैं, आपकी अगर अटेम्पटेशन पुअर है तो मार्क्स लो है। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान दें। अब आगे मैं क्वेश्चन की बात करूंगी। देखो फिर वो आ गया क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। ये बार बार SN2 SN1 रिएक्शन बार बार हर ईयर में रिपीट हुआ है, रिपीट होते जा रहे हैं ये बार बार क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल इनको, ये देखो फिर से ये रिपीट हुआ है, एक्सप्लेन द SN1 रिएक्शन। अब ये भी रिपीट होता है बार बार। देखो, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। तो देखो SN1 और SN2 रिएक्शन से ही, एक ही क्वेश्चन से इन्होंने डिफरेंट क्वेश्चन क्रिएट करके हर ईयर में पूछे हैं। व्हाट आर SN1 रिएक्शन। तो ये order each set of compound with respect to SN1 SN2 reactivity, give reason for choice। कोई भी रिएक्शन दे देंगे, फिर वहाँ लिख देंगे आपको कि बताओ कि SN2 में कौन सी रिएक्टिविटी है, किस कारण से। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको क्रिएट करके दे दिए जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। वाई इज अल्काइल chloride more reactive than 1-chloro propane towards the nucleophilic substitution reaction। ये और जो बच्चे हैं जिन्होंने एक तो देखो, अगर आपके पास हेल्प बुक नहीं है, गुली बाबा की हेल्प बुक नहीं है, नीरज की हेल्प बुक भी नहीं है, तो वो बच्चे इग्नू का मटेरियल यूज़ करें। इग्नू का जो मटेरियल है वो शॉर्ट क्वेश्चन उसमें होते हैं, SAQ होते हैं, टर्मिनल क्वेश्चन होते हैं, उनको बार बार
और स्पेशली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट, उनको रिटन में प्रैक्टिस करें, उनको बार बार, जितनी बार आप क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन अगर आप 4-5 टाइम्स लिखते हो वो आपको ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगा। तो आप ऐसे ऐसे करके प्रीवियस ईयर पेपर भी रिपीट करें चैप्टर वाइज। अगर 16 चैप्टर हैं CHE 06 के, तो 16 चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टर्मिनल क्वेश्चन, SAQ बस कर लें आप, और और अटेम्प्टेशन पे जोर दें, आपके अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आ जाएंगे। ये इतना भी टफ नहीं है अगर आपकी बार बार प्रैक्टिस होगी। और मुझे पता है जब एग्ज़ाम आते हैं तो बंदा बहुत लेज़ी भी हो जाता है, उसको बहुत सी नींद आती है, हमारे केस में भी ऐसा ही होता था। तो थोड़ा नींद जब आ रही है आपको, तो उस पीरियड में क्या करें, आप थोड़ा अपने माइंड को रेस्ट दें। ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यूटी में पढ़ते रहना है। आप थोड़ा सॉन्ग सुने, म्यूज़िक सुने, आप थोड़ा मेडिटेशन करें जिससे आप रिफ्रेश हो जाओ। आप पानी पिए, हाइड्रेटेड रखें अपनी बॉडी को, एक्सरसाइज करें। अगर आप 7-8 आवर पढ़ रहे हो तो 1 आवर आप रिलैक्सेशन का रखें, या 2 आवर पढ़ें। आप 1 घंटे की ब्रेक लें, या 10 मिनट की बीच में उठ के ब्रेक लें। तो आपने अपनी जो मेंटल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है उसका भी आपने ध्यान रखना है एग्ज़ाम के दौरान। अब ये क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग एरोमेसिटी, ये बताना है आपने। डिस्कस द एरोमेसिटी ऑफ बेंजीन एंड पैराडाइन। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये या नहीं है, बेंजीन है, पैराडाइन है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, है ना। तो आपने बताना है ये सब। अगला क्वेश्चन भी सेम है, ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलेट करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये तो आपने सभी ने पढ़ा होगा, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान देना है। और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, गिव ऑल द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट स्पीसीज। ये भी आपने ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे भी। और हाँ, जो आपको जो भी इग्नू जो है मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाता है, तो वो कोई छोटे मोटा मटेरियल नहीं है, क्योंकि हर जो ये यूनिवर्सिटी है इसमें जो भी मटेरियल डिज़ाइन होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर साथ मिलकर डिज़ाइन करते हैं। तो इग्नू की बुक से आपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझने हैं। ये नहीं है कि क्योंकि साइंस सब्जेक्ट ऐसा है जो अंडरस्टैंडिंग से चलता है, आपको रट्टाफिकेशन की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अंडरस्टैंड अच्छे से करते हो थिंग्स को, आप रिएक्शंस को अच्छे से समझ रहे हो, उनको अच्छे से आप ड्रॉ कर पा रहे हो, तो यू डेफिनेटली गिव अ गुड आंसर। तो आपने ये बातें ध्यान में रखनी है। और हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि पेन कौन सा यूज़ करना है, तो हमेशा पेपर में पॉइंट बॉल पेन ही यूज़ करें, और वो भी ब्लू कलर का जब आप आंसर कर रहे हो। और जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो ब्लैक पेन का यूज़ करें। जब आप हेडिंग दे रहे हो तो भी वो ब्लैक पेन से दे, उसको हेडिंग को क्रिएटिव बनाए ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे में क्रिएटिविटी है, और अच्छे से लिखे हेडिंग्स। ये नहीं कि हाँ टाइम पास सी हेडिंग लिख दी आपने, तो एग्जामिनर भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा पेपर चेकिंग में। आप क्रिएटिव लिखें, चाहे आप एक पेज भी लिखें लेकिन उसको क्रिएटिविटी के साथ लिखें। आप कोई रिएक्शन लिखें तो वो भी ब्लैक पेन से लिखें रिएक्शन, और पूरे एरो ड्रॉ कर